In this day, India became free. This freedom gets many our freedom fighters sacrifice, dedication, and last of his life. But they not think to save our life, they think about nation and go to God for our nation. आज इस स्वतंत्रता दिवस के 80वें वर्षगांठ के रूप में हम लोग आदि सरस्वती हाई स्कूल, अभी जस्ट पिछले साल तक आदि सरस्वती माध्यमिक विद्यालय के रूप में जाना जाने वाला विद्यालय इसी वर्ष से आदि सरस्वती हाई स्कूल के रूप में जाना जाने लगा है। ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है, हमारे क्षेत्र के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है। हमारी विद्यालय निरंतर उन्नति की ओर जा रही है, उसका मुख्य वजह है हमारे डायरेक्टर साहब का और हमारी प्रिंसिपल और हमारी हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस के एक्टिव होने का। हमारे डायरेक्टर साहब स्कूल के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हमारे डायरेक्टर अपने बच्चों के लिए जितनी ज्यादा सुविधाएं दे सकते हैं देते हैं और अपने विद्यालय में ऐसे शिक्षक चुन कर लाते हैं, डायमंड ढूंढ के लाते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि विद्यालय में जितने भी शिक्षक हैं सब सब्जेक्टिव टीचर हैं। ये ऐसा इस क्षेत्र में किसी विद्यालय में ऐसा नहीं है। मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, भले एक टीचर अच्छे डाले बाकी फिर टीचर अच्छे नहीं लाते हैं, उसकी वजह है आप लोग समझते होंगे प्राइवेट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल में कहीं से फंड नहीं आता है, अभिभावकों से मिला हुआ पैसा ही शिक्षकों को दिया जाता है, तो उसमें बचत करने की नीयत से अच्छे शिक्षक अधिकांश प्राइवेट स्कूल वाले लेने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन हमारे डायरेक्टर ने ऐसा कभी नहीं सोचा। अगर शिक्षक अच्छे मिल रहे हैं तो उनकी पेमेंट के चलते उनको नहीं रोक सकते हैं, वो पेमेंट देंगे ही, चाहे उनको घर से दें। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सोच ही अच्छी है। वो विद्यालय कमाई के लिए नहीं खोले हैं, अपने इनकम सोर्स के लिए नहीं खोले हैं, अपने इस क्षेत्र की जनता के अच्छे हित के लिए खोले हैं। जो हमारी इस क्षेत्र की जनता, ग्रामीण जनता किसी कारण से रीवा, सतना, दिल्ली, भोपाल में अपने बच्चों को पढ़ाने में अक्षम है, तो उनको उस तरह की शिक्षा यहीं पर देने का उनका संकल्प है। हमारे ऐसे डायरेक्टर को मैं नमन करता हूँ। महान समय का अभाव है, अब हम थोड़ा सा अपने इन पेरेंट्स को, जो कि इसी मौके पे ही पेरेंट्स इकट्ठे होते हैं, उनसे मैं कुछ चाहूँगा। बच्चों के लिए वो पढ़ाई अगर नहीं कर सकते, अपने से नहीं करा सकते, उनके पास समय नहीं है और भी कुछ कारण हो सकते हैं, उनके पापा अगर खाली हैं और इत्तेफाक से इलिटरेट है, तो उनको ये तो कह सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या होमवर्क मिला है। भले बच्चा आपका नहीं जान रहा है कि हमारे पापा या हमारे पापा या हमारी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तो ये पता है कि सब बढ़िया पढ़े लिखे हैं, हम अगर झूठ बोलेंगे तो हमारी पकड़ लेंगे गलतियां। आप उनसे पूछिए, आप उनको पढ़ने के लिए बैठने के कह दीजिए और आप कुर्सी लगा के सामने बैठ जाइए, बेशक बच्चा पढ़ेगा ही। जब बैठे रहेंगे तो पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ तो करेगा। इससे बच्चे में काफी सुधार होगा। आप बच्चों के लिए बच्चे बनिए, खास तौर से छोटे बच्चे जो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड यानी 4th, 5th तक, जो उनकी मदर्स होती हैं, माँ होती हैं, उनको बच्चा बनना पड़ता है। जब वो बच्चे बन जाएंगे, बच्चे के साथ वो भी नर्सरी पढ़ेंगे, फिर LKG पढ़ेंगे, फिर UKG पढ़ेंगे, फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा आगे निकलेगा।
वही बच्चा विकास करेगा जिसकी माँ बच्चा बन करके उनके साथ पढ़ेंगी, उनका फ्रेंड बन के पढ़ेंगी और वो बहुत आगे ले जाएंगे। इसी के साथ ही माँ का भी अनुभव बढ़ेगा। माँ, ऐसा मैंने देखा है, मेरे सामने उदाहरण है, एक बिल्कुल इलिटरेट अशिक्षित माँ अपने बेटे को पढ़ाते पढ़ाते आज वो रामायण का पाठ करती हैं, संस्कृत भी पढ़ लेती है। बिल्कुल अशिक्षित महिला, प्रौढ़ शिक्षा मान लो उसको। जैसे पुराने जमाने में प्रौढ़ शिक्षा चलती थी, अब तो शायद बंद है। प्रौढ़ शिक्षा में जो शिक्षा से वंचित हो जाते थे वो बड़े होकर के, बूढ़े होकर के गवर्नमेंट ने उनको पढ़ाने का सिस्टम बनाया था कि ताकि वो अपना नाम लिख लें, कुछ चीज पढ़ लें, कहीं जा रहे हैं तो उनको कहीं का साइन बोर्ड देखने में दिक्कत ना हो, साइन बोर्ड जान जाए, टिकट खरीद लें, टिकट कटा लें, टिकट कहाँ का है ये देख लें, कितना पैसा लिया ये देख लें। तो ऐसा आज भी हो सकता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आज अपने हिंदुस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, और उस पढ़े लिखे का उपयोग आप अपने बच्चों को पढ़ाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। साथ ही और सहयोग, जैसा कि हमने अभी पूर्व में कहा कि प्राइवेट स्कूल में कहीं से फंड नहीं आता है, गवर्नमेंट नहीं देती है, बल्कि गवर्नमेंट लेती है प्राइवेट स्कूल से। चूंकि मुझे प्राइवेट स्कूलों का काफी दिनों का अनुभव है, प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट पैसे बल्कि लेती है, देती नहीं है। तो प्राइवेट स्कूल के संचालन के लिए, प्राइवेट स्कूल अपनी अच्छे से सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए मैं अभिभावकों से एक निवेदन अपनी तरफ से करूंगा। यदि गलत होगा तो विचार करिए कि उनकी फीस कम से कम टाइम नहीं जमा करना, दूसरा काम छोड़ कर दूसरा काम आप पेंडिंग कर दीजिए, बच्चों की फीस अवश्य टाइम से जमा कर दीजिए। उसके 2-3 फायदे हैं। बच्चों के मन में हेजिटेशन नहीं आता कि मेरी फीस नहीं जमा है, नहीं, इसका कहीं ना कहीं ये कोने में असर पड़ता है। जो बड़े बच्चे होते हैं उनको मन में कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि मेरी फीस नहीं जमा है, मेरी फीस नहीं जमा है, तो उनकी शिक्षा में असर पड़ता है। और देना ही है, आप टाइम टू टाइम पे करेंगे, आपको बोझ नहीं बनेगा और आपके बच्चे खुशहाल रहेंगे। उनके मन में बात नहीं चुभेगी कि अभी मेरी फीस जमा नहीं। अगर ये बात मेरी अच्छी हो तो अच्छा है। जय जय। बहुत ही अच्छा सुझाव, निश्चित रूप से यह सुझाव अमल करने योग्य है। और इस प्रगति के पथ पर जो हमारा उत्तरोत्तर विकास किया है, प्राइमरी से मिडिल से हाई स्कूल एवं कंप्यूटर शिक्षा का यहाँ जो संचालन हुआ है, उसके पश्चात निश्चित रूप से यदि आप सबका आशीर्वाद सहयोग रहेगा, आने वाले दिनों में विद्यालय हायर सेकेंडरी होगा, या निश्चित रूप से आप सबका आशीर्वाद बने रहेगा तो भविष्य में विद्यालय हायर सेकेंडरी आदि सरस्वती के नाम से जाना जाएगा। जिस प्रकार से आभूषण को बनाने के लिए स्वर्णकार उसमें सुहागे का उपयोग करता है, उसको सुहागे को जोड़ अच्छा सा आभूषण निर्मित करता है, उसी प्रकार से इन नौनिहाल बच्चों को आभूषण को बनाने का जिम्मा अभिभावकों का भी है। क्योंकि विद्यार्थी केवल विद्यालय में 6 घंटे ही रहते हैं और 12 घंटे आपके घर में रहते हैं। निश्चित रूप से यदि आप 1 घंटे का समय बच्चों के बीच में देते हैं तो निश्चित रूप से इतने मूल्यवान आभूषण बन जाएगी, इनकी कीमत आंकी नहीं जा सकती है। समय ज्यादा हो रहा है, बच्चे भी भूखे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ से छात्र कार्यक्रम संपन्न होगा तो मैं आमंत्रित करूंगा। आपके आने से समारोह में 4 चांद लग गए, आपके आने से समारोह में 4 चांद लग गए। गुमसुम थे सारे सितारे, गुमसुम थे सारे सितारे, चांद आया तो सारे जगमग हो गए, चांद आया तो सारे जगमग हो गए। मैं आमंत्रित करूंगा
आज के चीफ गेस्ट माननीय तिवारी जी को यहाँ अपना मुख्य अतिथि एवं अध्यक्षीय उद्बोधन दोनों इन्होंने हाथ बच्चों को अपना राष्ट्रीय वचन के रूप में प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय